एसिड बेस आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की कि इंडिकेटर किसे कहते हैं। देखिए इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर क्या होंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is called acidic or basic। एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है दैट आर यूज्ड टू टेस्ट। देखिए टेस्ट और टेस्ट, टेस्ट का मतलब हमने कहा स्वाद, अब यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, टेस्ट, TEST, यानी अब हमने इसका परीक्षण करना है कि कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि वो क्या है, सब्सटेंसेस एसिडिक हैं कि बेसिक हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेचुरल। और नेचुरल जो इंडिकेटर्स है इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर क्या है? एक नेचुरल डाई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो सब्सटेंसेस है वो क्या है? लिटमस पेपर है। देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज अ लिटमस। कि मोर जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमनली यूज होने वाला जो इंडिकेटर्स है वो क्या है? हमारा लिटमस है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। मैंने आपको सिम्बायोसिस प्रोसेस में बताया था कि जब जो है प्लांट्स आपस में ऐसी प्रोसेस करते हैं जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती है, जैसे एल्गा और फंगस आपस में सिम्बायोसिस प्रोसेस करते हैं, हॉस्टर्स जो दोनों को हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समझिए कि लिटमस जो पेपर है वो नेचुरल टाइप का है। इसमें और भी आते हैं, टर्मरिक आते हैं, गुड़हल के फूल आते हैं, कई प्रकार के जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन हम मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लिटमस। और लिटमस क्या है? आपके लाइकेन से प्रोवाइड होते हैं। जो लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सिम्बायोसिस प्रोसेस में मिलने वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? सिम्बायोसिस प्रोसेस करता है। तो इसमें सबसे जो अच्छा है लाइकेन है, लाइकेन से बनते आपके लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का जो लेबोरेटरी में एक तो सॉलिड फॉर्म में आता है, स्ट्रिप के फॉर्म में। स्ट्रिप फॉर्म का मतलब ऐसे आपको एक स्ट्रिप दिखेगी, ऐसे दो स्ट्रिप दिखेगी, एक तो आपको रेड दिखेगी और दूसरी दिखेगी आपको ब्लू। ये लेबोरेटरी में आपको सेम एज इट इज देखने को मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो अब होगा क्या? जैसे ही हम इसको पहले तो हमने टेस्ट किया, टेस्ट से जो खट्टा लगा उसको हमने एसिड बोला और जो है बीटर लगा उसको हमने बेस बोला। क्लियर? अब हमने इन इंडिकेटर्स की प्रेजेंट में आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। सपोज दैट ये हमने रेड स्ट्रिप ली, क्लियर, और यहाँ पर कोई सॉल्यूशन था। जैसे ही हमने इस रेड स्ट्रिप को इसमें डाला, हमें पता नहीं कि कौन सा सॉल्यूशन है, इस रेड स्ट्रिप को हमने इस सॉल्यूशन में डाला, ये क्या बन गई? ब्लू। पहला कॉन्सेप्ट कि कैसा कॉन्सेप्ट है कि रेड स्ट्रिप डालते ही वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। रेड स्ट्रिप डालते ही ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, समझ जाना वो क्या है? बेस है। यानी बेस का क्या इंडिकेट किया? बेस ने कि रेड स्ट्रिप डालते ही ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है, नॉन एज अ बेसिक। नेक्स्ट वन कि दूसरा क्या है कि दूसरे डिब्बे में या फिर दूसरे पोडियम में या फिर दूसरे इस बीकर में हमने इसको देखा, तो जैसे ही हमने ये दूसरी स्ट्रिप डाली, ब्लू स्ट्रिप डाली, ये रेड में कन्वर्ट हो गई। तो यानी अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रही है तो वो बेसिक है, और ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या है? एसिड है। क्लियर? कि लिटमस पेपर कैसा है? लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर्स है जो आपके लाइकेन से प्रोवाइड होता है। ये दो फॉर्म में आपको मिलेगा, एक स्ट्रिप फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एसिड वो स्ट्रिप फॉर्म में। स्ट्रिप फॉर्म में क्या होगा कि दो टाइप के हमें इंडिकेटर्स मिलेंगे, एक मिलेगा रेड, एक मिलेगा ब्लू। जो रेड को ब्लू कर देगा वो बेसिक है और ब्लू को रेड कर देगा वो एसिड है। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर? लिटमस पेपर आपका क्लियर हो गया है। अब दूसरा जो टाइप है ये है सिंथेटिक टाइप्स। और सिंथेटिक टाइप्स में देखिए ऐसा जो लेबोरेटरी में किसी और टाइप से मतलब लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे उसको फिनोल्फथालीन। आपने नाम सुना होगा क्या? फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन क्या होता है? ऐसे दो बीकर लेंगे, हमें पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। जैसे आप फिनाइलफ्थैलीन लेंगे, इसकी कुछ बूंदें इस में डालेंगे, इस ट्यूब में डालेंगे, तो जैसे ही आपने फ्यू ड्रॉप इसमें इंसर्ट डाली, तो ये अगर बेस होगा तो बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बेस कन्वर्ट टू पिंक कलर। ठीक है, अगर ये बेस हुआ तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, जैसे फिनाइलफ्थैलीन की कुछ बूंदे यहां पर इंसर्ट करोगे, ये पिंक से आपका ये कलर जो है आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये एसिड हुआ तो ये आपका क्या रहेगा, कलर जैसे। क्लियर? क्या कि दो टाइप के आपने पढ़ दिए हैं इंडिकेटर्स, एक आपने लिटमस पेपर पढ़ा और एक आपने फिनाइलफ्थैलीन पढ़ा। लिटमस पेपर में आपने क्या देखा कि रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा बेस, और ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सिंथेटिक होता है, और सिंथेटिक में मैंने एक एग्जांपल दिया फिनाइलफ्थैलीन। फिनाइलफ्थैलीन का क्या कैरेक्टर फीचर है कि जैसे आपके इसमें कुछ बूंदे फ्यू ड्रॉप्स इंसर्ट करेंगे, तो अगर ये बेस हुआ, बेस आपको पिंक कलर दे देगा, और अगर एसिड हुआ तो ये आपका कलरलेस ही रहेगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था। क्या है ये, इंडिकेटर। तो हमने आज जो है दो चीजें क्लियर कर दी है, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी एसिड का टेस्ट क्या होता है, बेस का टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और इससे पहले आपके यहाँ पर डू यू नो, यहाँ पर लिखा हुआ है लिटमस पेपर के जस्ट पहले कि डू यू नो नेम ऑफ एसिड एंड फाउंडेड, कि कुछ ऐसे एसिड हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो वन डे एग्जाम है, वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको रीड कर लें, और ये फियर नोटबुक पे भी आप इसे लिख लें। जैसे एसिडिक एसिड है, आप बुक खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा एसिटिक एसिड कहाँ से, विनेगर से प्राप्त होता है। देखिए पेज नंबर 50 है, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ से फाउंड होता है, ये जो आंट स्ट्रिंग जो चींटी होती है ना, चींटी को काटा होगा अपने घर, आपको घर पे, तो इससे क्या मिलता है हमें, फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे आपको याद करने हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।